हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है आप सभी को कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में एक लेक्चर सीरीज हमारे इस चैनल पर कर रहे हैं, तो उसी के दरमियान में अगला लेक्चर सीरीज जो भाग 2 है वो लेकर आया हूँ। लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे उसके कारण, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको यूट्यूब के माध्यम से करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कशन करता है। साथ ही साथ आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेगी और कुछ लेक्चर सीरीज मिलेगी। करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ लेक्चर सीरीज जिस तरह से मैं अभी आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ उस तरह से लेक्चर सीरीज हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने और भी बहुत सी लेक्चर सीरीज यहाँ पर कंप्लीट की है। अगर आपको पीडीएफ या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज बताने के लिए या फिर हमें फॉलो करने के लिए। तो ये हमारा आईडी है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेक्चर सीरीज़ के बारे में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी, या और कोई लेक्चर सीरीज़ आप अगर चाहते हैं हमसे तो आप उसके बारे में भी डिस्कशन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ते हुए हमने दो राजाओं को, यहाँ पर दो मुगल शासकों को हमने पढ़ा था। सुबुक्तकिन के बारे में पढ़ा था जो तुर्क के सरदार थे, और गजनी साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी और अपनी राजधानी भी गजनी को बनाया था। थोड़ा सा पुराना डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और साथ में मोहम्मद गौरी के बारे में भी हमने पढ़ा जिन्होंने भारत पर 17 आक्रमण किए। उसमें से 7 आक्रमण थे जो भारत पर किए थे, उन्होंने टोटल 17 किए थे, उसके ऊपर 7 आक्रमण भारत के ऊपर किए गए थे। तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में, सॉरी मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उपनाम है उनका, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन साम। तो इन्हें और भी कई कई नामों से पुकारा जाता था, तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्कशन की गई है। आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ध्यान रखनी है, उपनाम क्या होते हैं और इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। ये भी छोटे छोटे वन डे एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का क्या उपनाम था, या फिर मोहम्मद बिन साम जो था वो उनका उपनाम था। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। ईरान के थे तो ईरान में इन्हें मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहा जाता था। तो ये चीज़ पॉइंट करने वाली है कि मोजउद्दीन मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का ही उपनाम है। भारत के मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक थे, तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मुस्लिम साम्राज्य के कौन थे? संस्थापक थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है कि पूछ लिया जाए कि भारत में मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन थे, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक या मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे मोहम्मद गौरी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सांप्रदायिक संप्रदाय जो तो उनका था वो था सुन्नी संप्रदाय। तो मुस्लिम वर्ग में भी दो तरह के आते हैं, सुन्नी और शिया। तो ये जो थे ये मुस्लिम संप्रदाय में सुन्नी संप्रदाय से थे। ठीक है, महत्वपूर्ण इन्होंने 10 आक्रमण भारत के ऊपर किए थे। 10 आक्रमणों की लिस्ट आपके सामने है। 10 में से कुछ चुनिंदा आक्रमण जो थे वो हमने यहाँ पर 8 जो भारत के ऊपर करे गए थे, भारत के शासकों पर करे गए थे, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। प्रथम आक्रमण किया गया था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी के अंदर मुल्तान विजय की थी इन्होंने। करममाथी शासक जो थे उनके सामने की थी। ठीक है, दूसरा आक्रमण जो किया गया था वो 1778 ईस्वी के अंदर किया गया। ये सोलंकी राजा भीम सेकंड के द्वारा परास्त किए गए थे, मतलब इनकी यहाँ पर हार हुई थी, पराजित किया था इन्होंने। सोलंकी राजा भीम सेकंड द्वारा पराजित किए गए थे। ये जो युद्ध था ये पटना युद्ध कहा जाता है। पटना या पाटन का युद्ध, माफी चाहूंगा, पाटन का युद्ध, या गुजरात में है ये पाटन, उस समय गुजरात के एरिया के अंदर आता था, तो यहाँ पर गुजरात का युद्ध भी इसे कहा गया है। ठीक है, 79 ईस्वी के अंदर जो आक्रमण इन्होंने किया था, अपना तीसरा आक्रमण, वो किया गया था पेशवा विजय पर। लाहौर के पहले जो पार्ट था भारत का वो लाहौर के अंदर आता था, तो वहां पर पेशवा की विजय इन्होंने की थी। 1985 के अंदर इन्होंने सियालकोट
सियालकोट विजय किया था। और वहाँ से इन्होंने क्या किया कि सियालकोट विजय करने के बाद में ये वहाँ से लौट गए, मतलब पुनः अपने घर की ओर, ईरान की ओर लौट गए, क्योंकि वो ईरान से थे। यहाँ पर बताया गया है ईरान का था मोहम्मद गोरी, तो ईरान लौट गए थे, ठीक है। और सियालकोट विजय के बाद में ये लौट गए थे। 1186 ईस्वी के अंदर लाहौर विजय, मतलब इन्होंने लाहौर को भी विजय किया। तो यहाँ पर क्या है कि लाहौर विजय को दो तीन नाम और दिए गए हैं। इन्होंने लाहौर विजय के उपलक्ष्य में लाहौर को अपनी राजधानी भी बना दिया 1989 में। 1189 में इन्होंने अपनी राजधानी भी लाहौर को बना दिया। ताबरा हिंद या फिर बठिंडा बठिंडा विजय इसको नाम दिया गया था, ठीक है। ये दोनों नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्योंकि उपनाम जब आ जाते हैं, सिमिलरली कुछ ऐसा इंडिकेशन आ जाता है जिसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए तराइन के युद्ध के बारे में डिस्कशन करते हैं। तराइन का युद्ध जो था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी की यहाँ पर क्या होती है, पराजय होती है। एक्चुअल में देखा जाए पृथ्वीराज जो थे वो राजस्थान के एक वीर योद्धा थे, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज के साथ इन्होंने युद्ध किए थे, और जयचंद, कनौज और यहाँ पर काफ़ी युद्ध हुए हैं। और पृथ्वीराज के साथ इन्होंने 2 युद्ध किए। दोनों ही युद्धों में पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज की विजय होती है, और द्वितीय युद्ध जो होता है 1992 ईस्वी में 1192 के अंदर यहाँ पर इनकी क्या होती है, विजय होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है, छल द्वारा ये विजय प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर ये भी बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चंदेरी का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये राजस्थान के अंदर आता है। चंदावर का युद्ध में भी क्या होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है, और कनौज के राजा की हार होती है। तो ये कनौज के राजा जो है वो जयचंद है, जयचंद कनौज के राजा थे, और उनकी हार यहाँ पर होती है। जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, ये निर्णायक युद्ध था। वापस एक बार फिर लौट गए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिकी किस तरह से बन जाता है कि दोनों सनों में पूछ लिया जाएगा कि कौन से सन के अंदर मोहम्मद गोरी पुनः ईरान लौट गए थे। तो 2 स्टेटमेंट देके अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये दोनों युद्ध जो थे इनके पश्चात ये ईरान को लौट गए थे। तराइन का निर्णायक युद्ध जो था 1992 ईस्वी के अंदर किया गया था, और इसमें यहाँ पर पुनः वापस ये लौट चुके थे। ये चीज़ आपको मेंशन में रखनी है। मोहम्मद गोरी का जो भारत का अंतिम अभियान था वो 1205 ईस्वी के अंदर था। 1205 आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या होता है कि पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध इन्होंने ये अपना अंतिम अभियान रखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस जाति के विरुद्ध किया था, खोखर जाति के विरुद्ध किया था। कहाँ किया था, पंजाब में किया था, और अंतिम था 1205 ईस्वी के अंदर। आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 15 मार्च 1206 ईस्वी के अंदर हुई, और सिंध नदी के तट पर दमयंक नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। दमयंक नामक स्थान पर क्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई। और इन्हें और कौन कौन सी भाषाओं का यहाँ पर ज्ञान था, तो इन्होंने फारसी भाषा का इनको बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। सिक्के पर इन्होंने कलमा खुदवाया था। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सिक्के के ऊपर कलमा खुदवाया, और एक और देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी, और दूसरी ओर उन्होंने कलमा खुदवाया था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, 2 पहलू पर, एक पर लक्ष्मी जी की फोटो लगवाई थी और दूसरे पर उन्होंने कलमा खुदवाया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मोहम्मद गोरी के बारे में हमने पढ़ा, आज सेकंड पार्ट था। आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल नए लेक्चर्स के साथ और नए योद्धा के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हाथ धोते रहें। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।